हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। AVEO आप कैसे बन सकते हैं, आज इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में जानेंगे। AVEO मीन्स असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या हिंदी में हम कहते हैं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी। आप ये कैसे बन सकते हैं? अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, ये जॉब आप करना चाहते हैं, तो पूरी प्रोसेस इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एज लिमिट, सैलरी, कौन सा एग्जाम आपको देना होता है, मीन्स अगर आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहें तो कहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या अपडेट रह सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफाइंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी जैसे मेल एंड फीमेल में अगर हम देखें तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी AVEO पोस्ट से रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि AVEO जो पोस्ट है, मींस असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, या हम कहें कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं इस पोस्ट पर भर्ती होना, तो आपके लिए कहाँ आप अपडेट रह सकते हैं, किस वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, PSC के द्वारा, छत्तीसगढ़ PSC CGPSC के द्वारा। इसका नोटिफिकेशन अभी 2013 में इसकी वैकेंसी आई थी, काफ़ी टाइम से नहीं आई है। अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC, जो स्टेट PSC है, CGPSC से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अगर आप AVEO बनना चाहते हैं तो आप CGPSC की ऑफिशियल साइट पर अपडेट रह सकते हैं। CGPSC की जो नोटिफिकेशंस होते हैं, इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होते हैं उन्हीं को जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रहते हैं वो दिए जाते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, जैसा कि सभी स्टेट्स में रहता है। किसी भी स्टेट में आप अप्लाई अगर करते हैं ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, इसके बाद हम बात करें AVEO पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज है 21 ईयर एंड मैक्सिमम है 30 ईयर। 21 से 30 साल एज लिमिट होना चाहिए। और ये जो एज है आपकी, जिस ईयर में ये वैकेंसीज आ रही हैं, जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उस ईयर की 1 जनवरी को आपकी बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखी जाएगी, यानी कि एज आपकी काउंट की जाएगी। 21 to 30 आपकी होना चाहिए। 1 जनवरी इसकी कट ऑफ डेट रहेगी, जिस भी ईयर में आपका नोटिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रिलीज होता है। रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का, SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। AVEO पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अभी जो 2013 में इसका नोटिस आया हुआ था, उसमें PG सिर्फ मांगा गया था। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा जो अपडेट आया है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली अब इसमें BEd भी कंपलसरी कर दिया है। फिर भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम एक बार उसमें भी क्लियर करेंगे। PG एंड BEd अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी रहती है, ग्रेड पे 4300 4300 ग्रेड पे रहती है, 9300 से 34800 प्लस ग्रेड पे 4300 रहेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, इसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ग्रेड पे ही आप देख रहे हैं 4300 ग्रेड पे पर आपकी सैलरी बनती है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है एंड इंटरव्यू होता है। रिटन एग्ज़ाम आपका 600 मार्क्स का रहेगा एंड इंटरव्यू 75 मार्क्स का। टोटल 675 675 मार्क्स का आपका जो पेपर है, मीन सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो आपका रहता है टोटल 675 मार्क्स में से। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर रहेंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो, फर्स्ट पेपर और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का रहता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 150 रहते हैं, 2.5 घंटे की टाइम दी जाती है, 300 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसमें सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन एंड 25, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं।
ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो आंसर आपको केयरफुली इसमें देना होगा। इसके बाद आपका पेपर सेकंड होता है वो शैक्षणिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, क्योंकि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की है, तो इसमें आपका शैक्षणिक प्रशासन और शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड रहता है, जिसमें भी 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं, 2.5 घंटे की आपको इसमें भी टाइमिंग दी जाती है। इसके बाद अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो जनरल के लिए 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 23% लाना जरूरी है इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जब आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू के लिए कोई भी क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। 75 मार्क्स में से जो भी मार्क्स जैसे भी आते हैं आपकी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके मेरिट तैयार की जाती है। सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाती है इन दोनों ही मार्क्स के बेस पर। ओके, सो यहाँ पर हमने क्वालिफाइंग मार्क्स देख लिया, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने PG किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से इसकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो इस साल इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो CGPSC की ऑफिशियल साइट पर आप अपडेट रह सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।